क्या आपने कभी उस खौफनाक और जहरीले सन्नाटे को महसूस किया है, जब इंसान की जिंदगी में जब बुरा वक्त आता है, तो केवल उसकी जेब और रास्ते ही बंद नहीं होते, बल्कि उसके अपने, उसके रिश्तेदार और यहाँ तक कि उसकी अपनी छाया भी उसका साथ छोड़ देती है? इस कड़वे और नग्न सच को आज अपने सीने पर पत्थर रखकर स्वीकार कर लीजिए। इतिहास इस बात का गवाह है कि बुरे वक्त का तूफान कभी किसी को बताकर नहीं आता, लेकिन जब वो आता है तो 99% लोग घबराहट, डर और रोने धोने में अपनी पूरी बची कुची ताकत गंवाकर हमेशा हमेशा के लिए तबाही और मुफलिसी के दलदल में दफन हो जाते हैं। हमारे देश के सबसे ओजस्वी महायुग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी ने सिंह गर्जना करते हुए कड़े शब्दों में चेतावनी दी थी कि संसार में बुरे वक्त से डरकर घुटने टेक देना इंसान का सबसे बड़ा मानसिक अपराध है। विपत्ति केवल तुम्हें तोड़ने नहीं आती, बल्कि वो तुम्हारे भीतर छिपे हुए परम ब्रह्म और तुम्हारी असीम शक्तियों को जगाने आती है। जो मनुष्य बुरे वक्त के भयानक अंधेरे में अपनी चेतना और धैर्य का दीपक जलाना जानता है, वो असफलता के गहरे गड्ढे से निकलकर भी सफलता और वैभव के सर्वोच्च सिंहासन पर राज कर सकता है। अगर तुम्हें इस कठिन समय के चक्रव्यूह को फाड़कर असीम धन, सफलता और रुतबा हासिल करना है, तो तुम्हें अपनी घबराहट को त्याग कर उन सिद्धांतों को अपनाना होगा जो विपत्ति को भी तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बना देते हैं। आज का ये वीडियो YouTube के पूरे इतिहास में सबसे अलग, तीखा और आपकी सोच के ढांचे को हिलाकर रख देने वाला होने वाला है। आज हम स्वामी विवेकानंद जी की उन परम गुप्त, मारक और अनसुनी नीतियों की गहराइयों में उतरेंगे जो आपको इंटरनेट के किसी घिसे पिटे वीडियो या किताबों के पन्नों में कभी नहीं मिलेंगी। आज हम बात करेंगे उन 3 ऐसे महाशक्तिशाली और कड़े कामों की जिन्हें अगर किसी इंसान ने अपने सबसे बुरे वक्त में करना शुरू कर दिया, तो उसका उस मुसीबत के अंधेरे से बाहर निकलना, असीम धन वैभव अर्जित करना और एक सफल व अजेय इंसान बनना 100% तय है। इस पूरी नीति में जो हमारा दूसरा और तीसरा काम है, वो इस पूरे जीवन दर्शन की सबसे बड़ी कूटनीतिक और व्यावहारिक कुंजी है। वो इतनी ज़्यादा तीखी और असरदार है कि उसे अपनाते ही आपके जीवन का नक्शा 180 डिग्री बदल जाएगा। इसलिए बिना किसी मानसिक भटकाव के वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी छोड़े बिना अंत तक टिके रहिए, क्योंकि आज का ये एक एक विचार आपकी पूरी जिंदगी की दशा और दिशा दोनों बदलने वाला है। तो चलिए, बिना एक भी पल गंवाए सीधे बढ़ते हैं स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार हमारे पहले सबसे महत्वपूर्ण काम की तरफ। पहला काम, स्वामी विवेकानंद जी के कड़े व्यावहारिक सिद्धांतों, उनके ओजस्वी जीवन दर्शन और मारक नीतियों के अनुसार जब आपकी जिंदगी में भयानक बुरा वक्त आ जाए, चारों तरफ से नुकसान और असफलता का पहाड़ टूट पड़े, तो जो पहला सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण काम आपको तुरंत करना शुरू कर देना चाहिए, वो है अपनी लाचारी का ढिंढोरा पीटने और दूसरों के सामने गिड़गिड़ाने के बजाय अपनी पूरी चेतना को आत्म निर्भरता, सेल्फ रिलायंस पर केंद्रित करके अपने भीतर के असीम साहस को जगाना और अपने दुखों का उत्तरदायी केवल स्वयं को मानना। स्वामी विवेकानंद जी का ये परम कड़वा और सत्य विचार था कि संसार में जो मनुष्य अपने बुरे वक्त में दूसरों से दया, सांत्वना या मदद की भीख मांगने लगता है, वो अपनी बची कुची गरिमा और मानसिक शक्ति को भी खो बैठता है। कोई तुम्हें इस दलदल से बाहर निकालने नहीं आएगा। अपने पैरों पर खड़े हो, अपने आंसू पोंछो और ये याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। जब तुम किसी का सहारा ढूंढना बंद कर देते हो, तो ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाती है। आज के इस दौर में हमारे समाज के अधिकांश युवा और सीधे साधे लोग सबसे बड़ी और भयानक भूल यहीं पर करते हैं। जैसे ही उनकी जिंदगी में कोई बड़ा आर्थिक संकट आता है, व्यापार पूरी तरह ठप हो जाता है या नौकरी चली जाती है, वे तुरंत घबरा जाते हैं। वे अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों के पास भागने लगते हैं। वे हर किसी को अपनी बर्बादी की कहानी सुनाते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं और इस उम्मीद में रहते हैं कि कोई दया खाकर उनकी मदद कर देगा या उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल देगा। आपकी यही दूसरों के आगे हाथ फैलाने और अपनी लाचारी का रोना रोने की आदत आपको समाज की नज़रों में बेहद कमज़ोर और नीच बनाकर छोड़ देती है। आपको इस गहरे मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक सच को बहुत बारीकी से समझना होगा। ये दुनिया केवल उगते हुए सूरज को सलाम करती है। डूबते हुए इंसान को कोई सहारा नहीं देता, बल्कि लोग उसे और गहराई में धकेल देते हैं। जब आप अपने बुरे वक्त में किसी के सामने अपनी दुखभरी दास्तान सुनाते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति मुंह पर भले ही थोड़ी झूठी सांत्वना दे दे, लेकिन पीठ पीछे वो आपकी लाचारी का मजाक उड़ाता है। आपकी बड़बोली लाचारी को देखकर आपके विरोधी और जलने वाले लोग और ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, क्योंकि वे समझ जाते हैं कि आपका मनोबल पूरी तरह टूट चुका है। आपकी वो दिमागी एकाग्रता और ऊर्जा जो उस बुरे वक्त से बाहर निकलने का नया रास्ता खोजने में, अपनी गलतियों को सुधारने में और फिर से शून्य से शुरुआत करने में लगनी चाहिए थी, वह दूसरों के सामने अपनी बेबसी साबित करने में जलकर राख हो जाती है। जब आप बार बार खुद को बेबस और लाचार कहते हैं, तो आपका अवचेतन मन ये मान लेता है कि अब आप कुछ नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद जी की नीति हमें साफ और कड़े शब्दों में सिखाती है कि जब भी बुरा वक्त आए, तो अपनी लाचारी का दरवाज़ा पूरी तरह बंद कर दीजिए। किसी के सामने एक बूंद आंसू मत बहाइए और न ही किसी से 1 रुपए की मदद मांगिए। एकांत में जाकर बैठिए और खुद से ये कड़क सवाल कीजिए कि आपकी किन गलतियों की वजह से ये बुरा वक्त आया है।
अपनी असफलता और तबाही की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लीजिए। जब आप किसी दूसरे को दोष देना बंद कर देते हैं तो आपकी भटकती हुई मानसिक ऊर्जा तुरंत समटने लगती है। अपने सीने में ये अटूट विश्वास जगाइए कि जो इंसान शून्य से यहाँ तक आ सकता है, वो इस बुरे वक्त को चीरकर फिर से नया साम्राज्य खड़ा कर सकता है। जब आप पूरी दुनिया से उम्मीद खत्म करके केवल अपनी आत्मा और अपनी मेहनत पर भरोसा कर लेते हैं तो आपके भीतर एक अभूतपूर्व मानसिक शक्ति, मेंटल इलेक्ट्रिसिटी का जन्म होता है। आप चुपचाप दिन रात एक करके काम करना शुरू करते हैं, नए हुनर सीखते हैं और बिना किसी का सहारा लिए उस मुसीबत के जाल को काट फेंकते हैं। जो इंसान अपने बुरे वक्त में किसी के आगे झुकता नहीं है और आत्मनिर्भर बनकर अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, वही इंसान आगे चलकर असीम धन संपदा, सफलता और सम्मान का स्वामी बनता है। ये था पहला काम। अब हम बढ़ते हैं दूसरे और सबसे मारक काम की तरफ। दूसरा काम, स्वामी विवेकानंद जी के कड़े व्यावहारिक सिद्धांतों। उनके ओजस्वी अनुभवों और अमर जीवन दर्शन के अनुसार, जब आपकी जिंदगी पर बुरे वक्त का सबसे भयानक साया मंडरा रहा हो और असफलता का अंधेरा आपको निगलने की कोशिश कर रहा हो, तो उस परिस्थिति का रुख मोड़ने और धन वैभव के शिखर पर पहुंचने के लिए जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम आपको तुरंत करना शुरू कर देना चाहिए, वो है अपनी सारी बिखरी हुई मानसिक ऊर्जा को समेटकर पूर्ण खामोशी धारण करना और अपने मुख्य लक्ष्य के प्रति बिना किसी भटकाव के प्रचंड एकाग्रता, एब्सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन के साथ दिन रात एक कर देना। स्वामी विवेकानंद जी साफ और गरजते हुए शब्दों में कहते थे कि संसार में एकाग्रता ही ज्ञान, सफलता और असीम सामर्थ्य की इकलौती कुंजी है। जब बुरा वक्त आए तो अपनी जुबान पर फौलादी ताला लगा लो और अपनी पूरी चेतना को केवल एक दिशा में तीर की भांति केंद्रित कर दो। बिखरी हुई किरणें कागज को नहीं जला सकती, लेकिन जब वही किरणें एक बिंदु पर इकट्ठी होती हैं तो आग पैदा कर देती हैं। अपनी ऊर्जा को एकाग्र करो। दुनिया का बड़े से बड़ा संकट तुम्हारी उस एकाग्रता के सामने घुटने टेक देगा। आज के इस दौर में हमारे समाज के 99% लोग सबसे बड़ी और आत्मघाती भूल यहीं पर करते हैं। जैसे ही उनकी जिंदगी में बुरा वक्त आता है, कोई बहुत बड़ा व्यापारिक घाटा होता है या करियर दांव पर लग जाता है, वे अपनी बची कुची दिमागी ताकत को दसों दिशाओं में बिखेर देते हैं। वे एक साथ 10 तरह के काम करने की पागलों जैसी बेवकूफ़ी करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि हर तरफ हाथ पैर मारने से वे जल्दी अमीर बन जाएंगे या मुसीबत से बाहर निकल आएंगे। लेकिन आपकी यही छटपटाहट और हर जगह ध्यान भटकाने की आदत आपको उस दलदल में और ज़्यादा गहराई तक धकेल देती है। आपको इस गहरे मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक खेल को बहुत बारीकी से समझना होगा। जब इंसान का समय बुरा चल रहा होता है तो उसकी मानसिक ऊर्जा पहले से ही काफ़ी तनावग्रस्त और घटी हुई होती है। ऐसे में यदि आप अपने विचारों को शांत करने के बजाय 10 अलग अलग रास्तों पर भटकेंगे तो आपकी ताकत इतनी कम पड़ जाएगी कि आप किसी भी एक काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। आप हर काम में थोड़े थोड़े समय बाद असफल होते चले जाएंगे और आपका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूटकर चूर चूर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी की नीति हमें साफ और कड़े शब्दों में सिखाती है कि बुरे वक्त से बाहर निकलने का सबसे अचूक और शक्तिशाली रास्ता केवल एक ही है, प्रचंड एकाग्रता। जब संकट चारों तरफ से घेर ले तो अपने दिमाग से बाकी सारे विचार, सारे डर और सारी उम्मीदें झाड़कर बाहर फेंक दीजिए। केवल एक लक्ष्य, केवल एक विचार और केवल एक ही रास्ते को पकड़ लीजिए। अपने मन में ये कड़ा संकल्प लीजिए कि जब तक मैं इस एक काम को पूरा करके अपनी इस मुसीबत को खत्म नहीं कर दूंगा, तब तक न तो मैं चैन से बैठूंगा और न ही अपना ध्यान किसी दूसरी तरफ भटकने दूंगा। अपने बंद कमरे के भीतर खामोशी से अपनी उस एक योजना पर काम करना शुरू कीजिए। जब आप दिन रात सोते जागते उठते बैठते केवल अपने उस इकलौते लक्ष्य के बारे में सोचने लगते हैं तो आपके दिमाग का स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम एक अद्भुत और असीम ऊर्जा से भर जाता है। आपके मस्तिष्क की नस नस में एक ऐसी तीखी विचार शक्ति का प्रवाह होने लगता है जो उस मुश्किल काम के सबसे जटिल हिस्सों को भी चुटकियों में आसान बना देती है। आपकी यही प्रचंड एकाग्रता आपके भीतर एक ऐसी नई योग्यता और निखार पैदा करती है जिसकी बराबरी समाज का कोई भी साधारण इंसान नहीं कर सकता। जब आप एकाग्रचित्त होकर मेहनत करते हैं तो आपकी कार्यक्षमता 100 गुना बढ़ जाती है। जो काम दूसरे लोग सालों में नहीं कर पाते, उसे आप कुछ ही महीनों की खामोश तपस्या से पूरा करके दिखा देते हैं। जब आपकी उस एकाग्र मेहनत का परिणाम बाहर आता है तो तबाही का वो अंधेरा अपने आप छंट जाता है। जो लोग आपके बुरे वक्त में आपका मजाक उड़ा रहे थे, वे आपकी उस नई सफलता और असीम धन दौलत को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। जो इंसान अपने सबसे बुरे वक्त में भी भटकने के बजाय एकाग्र होकर अपने लक्ष्य पर टूट पड़ता है, वही इंसान इस पूरी दुनिया में अजेय बनता है और सफलता के सबसे ऊंचे शिखर पर राज करता है। ये था दूसरा काम। अब हम बढ़ते हैं तीसरे और सबसे आखिरी महाअचूक काम की तरफ। तीसरा काम, स्वामी विवेकानंद जी के कड़े व्यावहारिक सिद्धांतों, उनके ओजस्वी आध्यात्मिक विचारों और मारक कूटनीतिक जीवन नीति के अनुसार, जब आपकी जिंदगी पर बुरे वक्त का सबसे भयानक अंधकार छा जाए, जब चारों तरफ से असफलता, मुफलिसी और लाचारी आपको निगलने की कोशिश कर रही हो,
तो उस भयानक परिस्थिति के चक्रव्यूह को फाड़कर बाहर निकलने और सफलता व असीम धन संपदा के सर्वोच्च शिखर पर राज करने के लिए जो तीसरा और सबसे आखिरी अचूक काम आपको तुरंत करना शुरू कर देना चाहिए, वह है मानसिक हार, अवसाद और आत्मसंदेह के हर एक विचार को उखाड़ फेंकते हुए अपने भीतर के निर्भीकता, फियरलेसनेस और अजेय आत्मस्वरूप को पुनः जागृत करना तथा असफलता के भय से पूरी तरह मुक्त होकर बिना रुके निरंतर क्रियाशील अनस्टॉपेबल एक्शन बने रहना। स्वामी विवेकानंद जी साफ और सिंह गर्जना करते हुए शब्दों में कहते थे कि संसार में निर्भीकता ही धर्म है, निर्भीकता ही जीवन है और निर्भीकता ही असीम सफलता की जननी है। जो मनुष्य अपने सबसे बुरे वक्त में डरकर घुटने टेक देता है, वो जीते जी अपनी कब्र खुद खोद लेता है। भय ही मनुष्य का सबसे बड़ा काल है, यही इंसान को पंगु, कमजोर और लाचार बनाता है। अपने भीतर के उस अमर स्वरूप को याद करो जो किसी संकट से नहीं डरता। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को हासिल न कर लो। जब तुम भयमुक्त होकर कदम बढ़ाते हो तो ब्रह्मांड का बड़े से बड़ा तूफान भी तुम्हारे रास्ते से हटकर तुम्हें मार्ग देने पर मजबूर हो जाता है। आज के इस दौर में हमारे समाज के 99% लोग सबसे बड़ी, विनाशकारी और आत्मघाती भूल यहीं पर करते हैं। जैसे ही उनकी जिंदगी में बुरा वक्त आता है, व्यापार में कोई बड़ा वित्तीय घाटा होता है, जमा पूंजी डूब जाती है या करियर में अचानक अंधेरा छा जाता है, वे पूरी तरह से डर के गुलाम बन जाते हैं। उनके भीतर एक ऐसा भयानक आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट बैठ जाता है जो उन्हें हर पल ये डराने लगता है कि अब मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मेरी समाज में बेइज्जती हो जाएगी, अगर मेरी अगली योजना भी असफल हो गई तो मेरा क्या होगा। जब इंसान का मन इस प्रकार के भयावह काल्पनिक खतरों से घिर जाता है तो वो पूरी तरह से निष्क्रिय होकर एक कोने में बैठ जाता है। वो नया जोखिम उठाने की हिम्मत खो देता है, मेहनत करना बंद कर देता है और अपने ही हाथों अपनी हार पर अंतिम मोहर लगा देता है। आपको इस गहरे मनोवैज्ञानिक, व्यावहारिक और आध्यात्मिक कड़वे सच को बहुत बारीकी और गहराई से समझना होगा। बुरा वक्त वास्तव में आपको तबाह करने के लिए नहीं आता, बल्कि वह आपके भीतर जमी हुई आलस्य, अति आत्मविश्वास और पुरानी आदतों की ढीली परतों को उखाड़ फेंकने के लिए आता है। जब इंसान बुरे वक्त के आने पर डर के मारे छुपकर बैठ जाता है तो उस डर की वजह से उसके मस्तिष्क का स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम पूरी तरह संकुचित हो जाता है। भय शरीर और दिमाग के भीतर ऐसे जहरीले रसायनों को जन्म देता है जो इंसान के विवेक, उसके साहस और उसके सही फैसले लेने की क्षमता को पूरी तरह से अपाहिज बना देते हैं। जब आप डर कर निष्क्रिय बैठ जाते हैं तो आपके प्रतिस्पर्धी, आपके विरोधी और आपको नीचा दिखाने वाले लोग और ज्यादा हावी होने लगते हैं। वे समझ जाते हैं कि आपकी कमर टूट चुकी है। समाज की नज़रों में आपकी साख और आपकी प्रतिष्ठा शून्य होने लगती है। आपकी वो मानसिक और शारीरिक ऊर्जा जो शून्य से फिर से शुरुआत करने में, नए रास्ते खोजने में और अपने साम्राज्य का पुनर्गठन करने में लगनी चाहिए थी, वो उस काल्पनिक डर और मानसिक अवसाद की आग में जलकर पूरी तरह राख हो जाती है। स्वामी विवेकानंद जी की नीति हमें साफ, कड़े और दोटुक शब्दों में सिखाती है कि जब जीवन में बुरा वक्त आ जाए और सब कुछ बिखर चुका हो तो सबसे पहले अपने भीतर से हारने का डर उखाड़कर बाहर फेंक दीजिए। खुद से ये कड़ा और सीधा सवाल कीजिए कि अधिक से अधिक मेरे साथ क्या बुरा हो सकता है। जब आप बुरे से बुरे परिणाम का सामना करने के लिए अपने मन को फौलाद की भांति तैयार कर लेते हैं तो अचानक आपके भीतर से भय का सारा जहर पिघलकर गायब हो जाता है। आपको इस परम सत्य को स्वीकार करना होगा कि खोने के लिए आपके पास कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा ब्रह्मांड आपके सामने खुला पड़ा है। जब इंसान के पास खोने को कुछ नहीं बचता और वो भयभीत होना बंद कर देता है तो वो दुनिया का सबसे खतरनाक और अजेय योद्धा बन जाता है। ऐसी स्थिति में आपको किसी भी प्रकार की लाचारी या अवसाद को अपने पास भटकने नहीं देना है। हर सुबह उठते ही अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कीजिए, अपने सीने को चौड़ा कीजिए और अपनी चेतना को ललकारिए कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं इस मिट्टी का बना केवल एक नश्वर शरीर नहीं हूँ, बल्कि मैं उस अनंत, सर्वशक्तिमान और अजेय आत्मा का अंश हूँ जिसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता और कोई संकट डुबो नहीं सकता। इस निर्भीक भावना के साथ अपने काम में टूट पड़िए। जो भी काम आपके सामने आए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे पूरी लगन, नए ओज और प्रचंड गति के साथ करना शुरू कीजिए। जब आप निर्भीक होकर निरंतर कर्म, अनस्टॉपेबल एक्शन करते हैं तो आपकी वो गति आपके सुन्न पड़े दिमाग को फिर से एक तूफानी रफ्तार प्रदान कर देती है। आपका यह प्रचंड आत्मविश्वास और निर्भीकता आपके विरोधियों के दिलों में खौफ पैदा कर देती है। जो रास्ता पहले पूरी तरह बंद नजर आ रहा था, वहां से सफलता और असीम धन दौलत कमाने के नए नए गुप्त द्वार अपने आप खुलने लगते हैं। जब आप बिना किसी डर के, बिना रुके और बिना थके केवल अपने कर्म पर केंद्रित हो जाते हैं तो प्रकृति की अदृश्य शक्तियां आपके सामने नतमस्तक हो जाती हैं। तबाही का वो भीषण अंधेरा छंट जाता है, आपका बुरा वक्त एक पल में भूतकाल बन जाता है और आप असफलता की राख से उठकर एक अजेय, सर्वशक्तिमान और असीम समृद्ध सम्राट की भांति इस संसार पर राज करते हैं।